हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 1 का 5वां प्रश्न। पिछले वीडियो में जो है आप प्रश्नावली 1 का पहला से लेकर के चौथा तक आप देख चुके हैं। हेलो, मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PN पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं। किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में करते हैं। यहां पर दो व्यक्ति का नाम दिया गया है, अरुण और अश्विनी। ये काम को क्रमशः कितने कितने दिनों में, 20 दिनों और 25 दिनों में। क्रमशः का मतलब अरुण जो है 20 दिनों में पूरा कर रहा है और अश्विनी जो है 25 दिनों में किसी भी एक काम को पूरा कर रहा है। बताइए अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर हम प्रतिशत निकाल करके तुलना करके बताएंगे कि अरुण का जो कार्य क्षमता है वो अश्विनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखते हैं कि अरुण जो है 20 दिनों में एक काम पूरा कर रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अरुण 20 दिनों में पूरा करता है बराबर एक काम। ठीक, अरुण 20 दिनों में पूरा करता है एक काम। तो अरुण का एक दिन में वो कितना काम करता है, तो ये हो जाएगा 1/20 काम। यानी कि कोई भी एक काम दिया गया है, एक दिन में जो है वो किसी काम का 20 भाग का कितना भाग करता है, एक भाग। भिन्न में हम पढ़ चुके हैं कि 1/20 का मतलब होता है 20 भाग में एक भाग। तो यहां पे चूंकि हमको प्रतिशत के रूप में तुलना करना है, तो ये 20 काम में जो है 1/20 काम का मतलब दो तरीके से हम बोल सकते हैं। या तो 20 काम में से एक काम पूरा करता है एक दिन में, या फिर एक काम की बात करें तो एक काम को 20 भाग में डिवाइड कर दें तो एक भाग को करता है, ऐसा ले सकते हैं। तो यहां पे चूंकि हमको प्रतिशत के रूप में लेना है, इसलिए बटे में हम ले आते हैं 100। तो प्रतिशत के रूप में लाने के लिए बटे में 100 लाना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में जो है आप 5 का गुणा कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 1/20 गुणित 5/5 काम। अब ये हो जाता है 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 काम। अब ये 5/100 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे, 5% काम। यानी कि अरुण जो है एक दिन में कितना प्रतिशत काम करता है, 5% काम करता है। इसी प्रकार अश्विनी 25 दिनों में पूरा करता है बराबर एक काम। ठीक, तो ये अश्विनी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 काम। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हर में हमको क्या लाना है, 100। तो 25 में कितने का गुणा करेंगे, 4। तो यहां पर 4/4 काम। तो ये 4 एकम 4 और 25 चौक 100, और 4/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4% काम। अब यहां पर देख सकते हैं कि अरुण जो है एक दिन में कितना प्रतिशत काम करता है, 5%। अश्विनी जो है एक दिन में कितना प्रतिशत काम करता है, 4%। यानी कि अरुण जो है अश्विनी से 1% ज्यादा काम करता है। यानी कि अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक हो गया, 1% अधिक हो गया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं अरुण व अश्विनी के कार्य क्षमता के प्रतिशत का अंतर बराबर 5% ऋण 4%। तो आएगा कितना, 1%। और आंसर में लिख देना कि अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी की कार्य क्षमता से 1% कैसा है,
अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय व शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। कोई एक काम दिया गया है जिसको संजय और शिवा मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 16 दिन में। यदि संजय उस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि अकेले संजय को उस काम को दिया जाए तो वो कितने दिनों में पूरा करता है? 24 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बताइए शिवा जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अब यहां पर जो है हम देख लेते हैं कि दोनों मिल करके 16 दिन में पूरा कर रहे हैं कितना काम? एक काम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं संजय व शिवा सोलह दिनों में करते हैं बराबर एक काम। ठीक, तो संजय व शिवा का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर कितना आएगा? 1/16। ठीक, यानी कि संजय और शिवा दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/16 काम। अब इसके बाद जो है संजय का दिया है 24 दिन, उसको लिख लेते हैं। संजय 24 दिन में करता है एक काम। तो संजय का एक दिन का काम बराबर कितना? 1/24 काम। अब देखो दोनों का मिला के एक दिन का काम निकाले, संजय का एक दिन का काम निकाले। तो अगर ये दोनों के एक दिन के काम में संजय के एक दिन के काम को घटा दिया जाए तो जो भी काम बचेगा वो जो है शिवा के एक दिन के काम के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहां पर अब शिवा का एक दिन का काम। ठीक है, दोनों के मिला के एक दिन का काम कितना था? 1/16। संजय के एक दिन का काम कितना है? 1/24। तो दोनों के एक दिन के काम में संजय के एक दिन का काम घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो शिवा के एक दिन का काम होगा। अब यहां पर 16 और 24 का हमको लघुत्तम चाहिए, तो क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 बारम 24, 2 चौक 8, 2 चक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 तो भाग नहीं जाता उतार दो, फिर 3 एकम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इस प्रकार से हमको लघुत्तम कितना मिल गया? 48 मिल गया। ठीक है, अब यहां पर ये पहले के हर से 48 को यानी कि लघुत्तम को भाग देंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना आया? 3, और उस 3 का गुणा अंश में, तो 3 एकम 3 ऋण। अब 24 से इसको भाग दीजिए, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, कितना आया? 2, उस 2 का अंश में गुणा कीजिए, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 3 में 2 घटा दिएंगे तो कितना आएगा? 1, और बटे में कितना? 48। ये क्या चीज है? काम। अब ध्यान देंगे शिवा का एक दिन का काम कितना? 1/48। एक दिन में 1/48 काम करता है, तो एक काम को वो कितने दिन में करेगा? फिर से आप यहां पर जो है उसको एक बार एक एक नियम जो है लगा दीजिए। चूंकि जबकि का नियम भी बोलते हैं, एक एक नियम भी बोलते हैं, आप जो समझ सकते हैं। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि शिवा 1/48 काम
करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/48 इतना दिन में। अब यहां पर ये जो भाग है उसको आप गुणा में बदलिए, तो 1 गुणित 1/48 का क्या हो जाएगा 48/1। 48 से कम 48/1 यानी कि कितना आता है 48 दिन। यानी कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, शिवा अकेले उस काम को 48 दिनों में जो है पूरा करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये काम से संबंधित हो गया। इस प्रकार से आसानी से जो है उसको आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्नावली 1 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, यदि आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको सभी चैप्टर का, सभी प्रश्नावली का अभ्यास जो है क्रमबद्ध रूप से कराया जाएगा। तो हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।